बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 7 जुलाई है, पीर का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर शाहदरा में, जहाँ पे एक एमजी गाड़ी चलाते हुए 12-13 साल के लड़के ने जो है वो मोटरसाइकिल सवारों को कुचला। उसने मोटरसाइकिल सवार 2 भाई थे, उनको कुचला। उनमें से एक की डेथ हो गई, दूसरा शदीद ज़ख्मी है, तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल है। और फिर उसके बाद जो है 2 अफराद मज़ीद भी जो है उसने हिट किए और वो ज़ख्मी हो गए। एक शख्स की डेथ हो गई और 3 जो है वो ज़ख्मी हैं। एक तो ये वाक़या पेश आया, ये बच्चा कौन था, गाड़ी किसकी थी एमजी। और अब उसमें एक और जो है वो इंकशाफ हुआ है कि ये जो गाड़ी का मालिक है उसने एक और काम किया था। जब ये गाड़ी उसको पता चला कि हादसा हो गया तो इसने एक और काम किया। वो क्या किया, एनी शाहिदीन ने क्या देखा, एक तो ये वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। इस हवाले से थोड़ी बात भी करेंगे कि किस तरह कमसिन बच्चे जो है वो गाड़ियाँ लेकर निकल जाते हैं और फिर उसके बाद निशाना बन जाते हैं गरीब आवाम, जो आम लोग हैं। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने हुए जिसमें बाद में ज़मानतें हो जाती हैं और लोग निकल के बाहर चले जाते हैं। बहुत लंबी तफसील है, आपके साथ क्या ज़िक्र करूँ। दूसरा वाक़या कराची अंचोली में हुआ। जेडीसी वाले ज़फ़र अब्बास साहब हैं, उनका वीगो डाला था, वहाँ उन्होंने भी हिट किया और फिर उसके बाद डाले वाले चले गए। फिर ज़फ़र अब्बास साहब आए और ये वाक़या क्या था और उस वाक़े के हवाले से अपडेट्स क्या हैं, आज की इस वीडियो में इन 2 हादसात के हवाले से आपके साथ तफसील शेयर करेंगे। पहले लाहौर का वाक़या जो शाहदरा वाला पेश आया उसके हवाले से थोड़ी तफसील बता दूँ जी। ये 13 साला हाशिर वल्द उमर नामी ये लड़का था जो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाता हुआ, उसकी सीसीटीवी फुटेज आ गई है। बहुत ही तेज़ रफ्तारी से ये गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। बेचारे बाइक वाले 2 भाई इकट्ठे जा रहे थे, उस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। इसने उनको हिट किया और फिर उसके बाद इससे गाड़ी बेकाबू होकर एक बार्बर शॉप है उसके बाहर जो है बाइक्स वगैरह खड़े हुए थे उनके ऊपर चढ़ी और थड़े से जाके लगी जो बार्बर शॉप के बाहर थड़ा होता है और फिर ये गाड़ी रुक गई। लड़का अंदर मौजूद था, लोगों ने इसको पकड़ लिया और इसकी थोड़ी बहुत धुलाई की और फिर उसके बाद पुलिस भी ज़ाहिर है जब मौके पे आई तो पुलिस वालों के हवाले कर दिया और ये लड़का जो है अब पुलिस कस्टडी में है। जो शख्स इसने हिट किए थे, जो बाइक सवार, उनके फैमिली का ये कहना है, जो FIR भी दर्ज हुई है उसके भाई की मुद्दत में हुई है। अमीन नामी शख्स था जिसको इसने हिट किया और जिसकी डेथ हो गई। 4 बच्चों का वो बेचारा बाप था। वो बच्चों के लिए बर्गर लेने जा रहा था अपने बच्चों के लिए और वो आराम से बाइक चला के जा रहा था, इसने पीछे से उसको मारा है। और उसके घर वालों की मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो जो है पुलिस ने उस मुकदमे की बुनियाद पर इसको गिरफ़्तार भी कर लिया है। अब जो अमीन है उसकी लाश म्यू अस्पताल के मुर्दाखाना में मुंतकिल की गई और पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर के ख़िलाफ़ जो है अमीन के भाई मलिक नवीद की मुद्दत में जो है वो 337, 322 और 427 के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। और मज़ीद 2 अफराद ज़ख्मी हुए जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहरी जमा हो गए। ये सारी सूरत हाल जो है बताया ये जा रहा है कि जो कमसिन मुल्ज़िम है हाशिर, ये शाहदरा टाउन का रिहायशी है और पुलिस कह रही थी उस वक्त कि उससे मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन इसके हक़ाइक़ जो मुझे पता चले वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ख़बर तो आप सुन चुके होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको उस ख़बर से आगे जो मैं तफसील इकट्ठी करता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। पहले ये कहा गया कि जी ये हाशिर कोई अमीर बच्चा है और इसके वालिद की या मामू की गाड़ी है और ये गाड़ी इस तरह थी। हालांकि हकीकत इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। जो तफ्तीश में चीज़ सामने आई है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सूरत हाल ये है कि जी पुलिस ने जब उस गाड़ी की थोड़ी खोज लगाई, चेक किया तो पता ये चला कि ये गाड़ी जो है ये एक खुर्रम नामी शख्स के जो है उसकी गाड़ी है। उसके ज़ेर इस्तेमाल ये गाड़ी है, खुर्रम के ज़ेर इस्तेमाल। और जो खुर्रम है वो इन हाशिर लोगों का, ये जो बच्चा है इनका मालिक मकान है। इस हाशिर के साथ थोड़ा मिसहैप ये हुआ है, ज़ाहिर बात है तो बड़ी पर्सनल सी बात, लेकिन क्योंकि अब मुकदमे से लिंक्ड है इसलिए मैं इसको ज़िक्र कर रहा हूँ कि इसके वालिद और वालदा में आपस में सेपरेशन है, अलहदगी हुई है। और ये हाशिर जो है ये अपने नाना नानी के साथ रह रहा है, अपने वालिदैन या वालिद के साथ नहीं रह रहा बल्कि अपने नाना नानी या मामू के घर पे रह रहा है। अब खुर्रम जो है वो इनका मालिक मकान है। ये एमजी गाड़ी खुर्रम को मेडिसन कंपनी ने दी हुई है और उसके बाद खुर्रम जो है वो एक और काम उसने जो है किया कि जब ये हादसे की उसने बात सुनी ना कि कोई हादसा हो गया गाड़ी के साथ, तो उसने 15 पर एक कॉल चलाई कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। अब उसमें भी जो SP हैं, SP सिटी साहब, वो ये कहते हैं कि जी हम जो है इस चीज़ का भी चेक कर रहे हैं कि ये गाड़ी जो है ये हाशिर को कैसे मिली, कैसे दी। और वो जो शख्स जिसने हादसे के बाद 15 पे कॉल चलाई कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है,
तो क्या वो अपनी जान बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? गाड़ी उसने खुद दी या उससे लेकर आया, फिर उसको जब पता चला कि गाड़ी लग गई है तो फिर उसने ये किया कि जी ठीक है मैं जान छुड़ा लूँ, और फिर ज़ाहिर है इस लड़के के हवाले से उसने जो, तो ये चीज़ अब सामने आई है जी कि जो है ये शख्स जो है खुर्रम नामी शख्स की गाड़ी है, मेडिसिन कंपनी में मैनेजर है, और इसमें जो है अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया है। उसके हवाले से भी जो उसके फैमिली वालों के सुबह मैं सुन रहा था कमेंट्स, वो ये आ रहे थे कि जी एक तो तफ्तीशी नहीं आ रहा, हमें डेड बॉडी नहीं दी जा रही, दूसरा हम कहते हैं कि जो लड़का है इसके और इसके वालिदैन के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और बेशक ऐसा ही है। अब ये पता करना बाकी है, पुलिस पता कर रही है कि इसने खुर्रम नामी शख्स से गाड़ी इसने ली, उसने इसको दी, ये उसकी गाड़ी उठा के, आपको पता है MG SUV गाड़ी है, कोई छोटी गाड़ी नहीं है, बहुत हैवी गाड़ी होती है, और बहुत खौफनाक तरीके से आप वो CCTV फुटेज देखें, अल्लाह माफ़ करे जिस तरह उसने उनको हिट किया है, तो बस अल्लाह ताला माफ़ करे, उसमें वाज़े लग रहा था कि कोई भी नहीं बचेगा जिस तरह इसने उनको हिट किया, पीछे से आके इसने हिट किया। तो ये वो जी जनाब केसेस हैं जो अक्सर व बेशतर आपको देखने को मिलते हैं। IG साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि जी जितने भी जो कम सिन ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, और इस कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए कि कोई भी कम सिन ड्राइवर गाड़ी लेकर ना निकले। और इस केस के ऊपर मज़ीद पुलिस कह रही है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, और अभी मज़ीद जो है उस खुर्रम को भी उन्होंने शामिल तफ्तीश कर लिया और पता चलेगा क्या मामला चल रहा है। ये तो अफसोसनाक वाक़या हो गया। कराची में एक वाक़या पेश आया था, लाहौर में इसी तरह डिफेंस में एक लड़के ने एक फैमिली की कार को टक्कर मारी थी, और फिर उसमें 6 अफराद जाँ बाग हो गए थे। आपको हम बताते रहते हैं। तो ये इस तरह के वाक़यात बड़े अफसोसनाक होते हैं। वालिदैन को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि वो क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ जब वो उनके हवाले गाड़ियाँ करते हैं। एक ये वाक़या है। दूसरा वाक़या जो है वो कराची में पेश आया, और ये अंचोली में पेश आया, जहाँ पे तेज़ रफ्तार वीगो डाले ने जो है वो मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को कुचला है, और इसके नतीजे में दोनों नौजवान जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गए, और वाक़ये के बाद गाड़ी में सवार जो अफराद थे वो मौका से फ़रार हो गए। ये एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। अल्लाह माफ़ करे, हमारे मुल्क में ये होता है, कोई हादसा होता है तो जो गाड़ी मारने वाला होता है भाग जाता है वो, और गाड़ी समेत वो फ़रार हुए। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई कि उस वीगो डाले की जो नंबर प्लेट है वो हादसे के मकाम पे गिर गई थी। उस नंबर प्लेट से ये पता चला कि ये डाला जो है ये JDC के सरबराह ज़फ़र अब्बास साहब जो हैं उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। बहरहाल बताया ये जा रहा है कि हादसे की जब इत्तला मिली तो जो ज़फ़र अब्बास साहब हैं वो ख़ुद जाए हादसा पे पहुँचे, और जो टीम भी उनके साथ थी। फिर उन्होंने जो वहाँ पर ज़ख्मी थे उनको ख़ुद हॉस्पिटल शिफ्ट किया, एक निजी अस्पताल में जो है उन्होंने शिफ्ट किया। और बताया ये जा रहा है कि जब वहाँ पे ये हादसा हुआ तो वहाँ पे जो नौजवान मौजूद थे, जो शाहिदीन थे, उनका ये कहना था कि जो डाले वाले थे उन्होंने उनसे मोबाइल फ़ोन वगैरह खींचने की कोशिश की। जब वो वीडियो बना रहे थे उनको वीडियो बनाने से मना करते रहे। ज़फ़र अब्बास साहब जो हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि मोटरसाइकिल सवार नौजवान बग़ैर हेडलाइट के जा रहे थे, तो जो ड्राइवर है उसको समझ नहीं आई कि आगे कोई बाइक है भी सही या नहीं, और जो है इस वजह से गाड़ी की टक्कर उनके साथ हुई है। ज़फ़र अब्बास साहब ये कहते हैं कि ज़ख्मी नौजवानों की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है और इनका मुकम्मल इलाज करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त गाड़ी उनके दफ्तर का एक लड़का बर्फ़ लेने के लिए जो है वो लेकर गया था। ज़ाहिर बात है, आपको पता है उन्होंने एक जो है वो सोशल वेलफेयर की JDC फाउंडेशन बनाई हुई है, तो उसके कामकाज के लिए वो कहता है कि जी लड़का बर्फ़ लेने के लिए डाला लेके निकला था, और इस तरह ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वहाँ पे तो दोनों लड़कों का बताया जा रहा है हालत जो है ख़तरे से बाहर है, लेकिन जो लाहौर वाले हैं उनमें से जो इस अमीन का भाई है उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी है। अल्लाह ताला उसको सेहतयाब करे, अल्लाह ताला जो है उसके लवाहिकीन को सब्र दे जिनके घर में चला गया है। लेकिन अगेन वही कहूँगा कि सेपरेशन हो चुकी वालिद वालिदा की, बच्चा मामू मामी के साथ रह रहा था, जिनके साथ भी रह रहा था, तो जिस शख्स ने उसके हाथ में गाड़ी की चाबी पकड़ाई या जिस शख्स ने उसको गाड़ी दी, कम से कम उसके ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर होना चाहिए। उस खुर्रम ने कॉल ज़रूर चलाई है कि जी गाड़ी मेरी चोरी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, जो भी है, वटएवर जो भी है। लेकिन ये है कि पुलिस कह रही है कि हम उसको प्रॉपर चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि इस बात में कितनी हकीकत है। क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि मेरे घर में गाड़ी खड़ी हो और जो मेरा किराएदार है बच्चा वो गाड़ी की चाबी भी उठा ले और गाड़ी भी SUV गाड़ी हो, फिर वो गाड़ी लेकर बाहर निकल भी जाए और मैं इतना भोला हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी गाड़ी कोई मेरा किराएदार का बच्चा लेके चला गया। ये बात कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन पुलिस इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहरहाल एक गरीब आदमी की जान, जो अपने बच्चों के लिए बर्गर लेने गया हुआ था, उसकी जान चली गई है। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। अपने दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।